अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज़, मैं हारिस अज़मीम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। तो जेमिनाइज़, इस हफ़्ते दो मेजर चेंजेस हैं, दोनों ही आपसे रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ी तफसील बयान करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ आएंगी। ये हफ़्ता 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का है और हफ़्ते के पहले ही दिन मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा। प्लैनेट्स अपनी रोटेशन करते रहते हैं, एक रिंग में, एक व्हील में घूमते हैं। एंड जब वो नए एंगल पर जाते हैं, नई डिग्रीज़ पर जाते हैं, तो उससे उनके फ्यूल का मूड चेंज हो जाता है। इस वक्त मरकरी आपके 6th हाउस में इंटर होगा, दैट इज़ स्कॉर्पियो हाउस। और छठे घर में जब भी मरकरी इंटर होता है वो फिज़िकल एबिलिटीज़ को इन्हेंस करेगा। मरकरी के 6th हाउस की एंट्री आपके कई शोबों को रोशन करेगी, जैसे जो सरकारी जॉब वाले जेमिनाइज़ हैं उनको इसका बहुत एडवांटेज मिलेगा। वर्कलोड इंक्रीज़ करेगा लेकिन रिवॉर्ड लेवल भी हाई होगा, रिस्पेक्ट लेवल भी हाई होगा, अथॉरिटीज़ भी इन्हेंस होंगी। डॉक्यूमेंटेशन पर जो कॉम्प्लिकेशंस थी, डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रॉब्लम्स थी वो रिज़ॉल्व होंगी, चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से समझ आएंगी, परफॉर्मेंस माइंड की ज़्यादा तेज़ होगी, तो ज़्यादा काम जल्द जल्द निकलने लग जाएगा। जो काम पिछले दिनों आप कई घंटों में जाकर परफॉर्म करते थे, अब कुछ मिनटों में आप परफॉर्म कर देंगे। स्टूडेंट्स के लिए एंड अदरवाइज माइंड स्किल परफॉर्मेंसेस के लिए ये मरकरी की नेक्स्ट एंगल पर एंट्री काफ़ी पॉजिटिव है। इसमें तालीमी शोबे वाले भी फैज़ याब होंगे। इस नए नेचुरल फ्यूल के एवज़, इस नए नेचुरल मरकरी बिहेवियर के एवज़ ज़्यादातर लोगों का मैच्योरिटी लेवल हाई होगा। वो गैर ज़रूरी गुफ्तगू से परहेज़ करेंगे एंड ऐसा ख़ुद ब खुद होगा, उन्हें प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। और जो मैजिकल वर्ड्स हैं उनकी ज़ुबान से वही अदा होंगे और सामने वाले के दिल पर असर करेंगे। तो ये मरकरी एंड दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, सो इससे आपकी नेचर पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। नेचर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट में तसल्ली, तशफ़ी, हशाशियत, फ्रेशनेस ये भी प्रोड्यूस होगी एंड अट्रैक्शन, यू बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लोग आपकी तरफ माइल होंगे, आपसे बातचीत करके खुश होंगे। ये एक खबर थी। इसके और बड़े फैक्टर्स हैं, आगे जो अगली वीडियोस आएंगी उसमें मज़ीद तफसील बयान करूँगा। लेकिन जो दूसरी खबर है वो काफ़ी बड़ी है और वो आपको समझने की ज़रूरत है। सैटर्न 2000 तकरीबन कोई 18 के अगस्त से ही आपके यहाँ 8वें घर में था और वो ट्रबल क्रिएट किया ही करता था। अप्रैल के महीने में 2020 में वो रेट्रोग्रेड हो गया था और उसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो वीक हो जाता है, कमज़ोर। उसकी कमज़ोरी की वजह से वो 8वें घर में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हुआ। वैसे वो अप्रैल की पता नहीं 31 या 30 अप्रैल थी कि वो निकल भी गया था, 23 मार्च थी जब वो निकल गया था। एंड फिर वो रेट्रोग्रेड हुआ तो वो वापस रिवर्स होकर आपके 8वें घर में इंटर हो गया और यहाँ वो 5 महीने रिवर्स चलता रहा, तो वो काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर गया है 8th हाउस में। अब यहाँ से वो दोबारा निकलेगा 15 दिसंबर को। मैंने ये तरतीब बता दी कि कब तारीख़ों पर ये निकलेगा, लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं है। सैटर्न अगर 8वें घर में हो तो मोस्टली जेमिनाइज़ को ट्रबल्स आएंगी और ट्रबल्स की नौयत 3 तरह से हो सकती है। जिस्मानी वीकनेसेस, और जिस्मानी वीकनेस में 3 फैक्टर ज़्यादा थ्रेट पर होंगे: हड्डियों के अमराज, हड्डी और जोड़ के अमराज, मैदे के अमराज एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इन 3 थ्रेट्स का ताल्लुक सेहत से है, आपको इसे मैनेज करना होगा। मार्स का दूसरा इम्पैक्ट आपके यहाँ कानूनी मसाइल में आएगा। जिस जगह आप जॉब करते हैं, जिस तरह के आप मामलात ज़िंदगी परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें खामखा आपके ऊपर तोहमत या बोझ आएगा और आपको एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ेंगी। अगर बात सिर्फ एक्सप्लेनेशंस तक हो तो ठीक है, लेकिन अगर कानूनी पेचीदगी पैदा हो तो आपको बैकफुट पर रहने की ज़रूरत है। तीसरी तरह की ट्रबल लव वंस के साथ होगी। बहुत ताकतवर रिश्ते, बहुत ताकतवर बाउंडिंग्स अचानक मध्यम पड़ने लगेंगी 29 सितंबर के बाद। तो आपको अपने रिलेशंस को ज़्यादा टाइम देना होगा। ऑल टाइप ऑफ रिलेशन, चाहे वो लव रिलेशंस हों, ब्लड रिलेशंस हों, कोलीग्स रिलेशंस हों, सराउंडिंग के साथ ताल्लुकात हो, आपको इस पर ध्यान देना होगा। और ऐसा ये अब तकरीबन मिड दिसंबर तक चलेगा। मैं हर वीक ही इसके बारे में थोड़ी थोड़ी राय देता रहूँगा। सैटर्न 8वें घर में अच्छा नहीं होता, बट
15 दिसंबर के बाद मैं छोटी सी अच्छी खबर सुना कर जाता हूँ, ये 9वें घर में चला जाएगा और वहाँ पर 2.5 साल फिर ये मुस्बत रहेगा, सिवाय वो रेट्रोग्रेशन सीज़न को छोड़कर। तो अगले 2.5 साल आपके ये 9वें घर में बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, बट फिलहाल ये थोड़ा सा ट्रबल मेकर होगा। ये 2 खबरें थीं जो इस वक्त नई थी और ये 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के दरमियान दोनों ही खबरें सामने आ जाएंगी। जो पिछली खबरें थी उनमें आपके यहाँ एक छोटी सी बात यहाँ करके फिर आगे बात को बढ़ाता हूँ। जुपिटर भी आपके 8वें घर में है, जो किसी हद तक मरहम है आपके लिए सैटर्न की ख़राबियों को रिपेयर करने के लिए। तो किसी हद तक ये कम रहेंगी, लेकिन बहरहाल होंगी ज़रूर। अगर सैटर्न और जुपिटर दोनों ही 8वें घर में हों और दोनों में तसादुम चल रहा हो कि जुपिटर कुछ भलाई पैदा करना चाहता है और सैटर्न कुछ रेजिस्टेंसेस देना चाहता है, तो जीतेगा सैटर्न। जुपिटर जीत नहीं पाएगा, लेकिन बहरहाल उसे कुछ रिपेल ज़रूर करेगा। सूरज पावरफुल प्लैनेट, जिसकी वजह से ह्यूमन नेचर में डिसीजंस आती हैं, ह्यूमन नेचर में कैप्टन स्किल्स आती हैं, वो इस वक्त भी आपके 5th हाउस में है। एंड यहाँ पर ये काफ़ी पॉजिटिव है। इस 5th हाउस में इसके 3 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा, लव साइड को बहरहाल सूरज की सपोर्ट किसी हद तक बैलेंस कर देगी। जो सैटर्न खराबियाँ दे सकता था, वो सूरज उसे किसी हद तक रिपेयर करेगा। सूरज की दूसरी जो फ्यूलिंग है वो आपकी डील मेकिंग की तरफ है, सक्सेसेस की तरफ है। सो आप कैरियर साइड की या बिज़नेस साइड की कुछ अचीवमेंट अपनी अक्लो जहानत और अपनी प्लानिंग से कंसीव कर जाएंगे। तीसरा फ़ायदा हाउस वाइफ्स को है। अगर सूरज 5वें घर में हो तो वो घर को बहुत अच्छा मैनेज करती हैं इन एनी सिचुएशन, और उसकी वजह से वो फैमिली की मोहब्बत पाएंगी। सूरज 5वें घर में स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, उनकी तालीमी सरगर्मियों में भी इस्तेहकाम आएगा। और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, स्टूडेंट्स जिन जिन इदारों से वाबस्ता हैं, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कोचिंग सेंटर्स, उनकी भी ग्रोथ मुमकिन हो पाएगी। सूरज 5वें घर में जेमिनाइज के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। मार्स आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेड है। मार्स आपकी जिस्मानी क़ुव्वत का नाम था, मार्स आपके लिए बारीक बीनी का नाम था, मार्स आपकी स्पिरिचुअलिटी थी, मार्स आपकी प्रॉपर्टी थी। और क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है तो इन सेक्टर्स में थोड़ा तसादुम या कमज़ोरी रहेगी। लिहाजा आपको अपनी स्पिरिचुअल साइड पर, अपनी प्रॉपर्टी साइड पर, अपनी जिस्मानी क़ुव्वत की साइड पर थोड़ा मोहतात रहना होगा। जो लोग तो इन सब सिचुएशंस को ऑलरेडी फेस कर रहे हैं और सक्सेसफुली फेस कर रहे हैं, वो कोई ट्रबल नहीं आने दे रहे अपने रिश्तों में, कोई ट्रबल नहीं आने दे रहे अपने कैरियर में, कोई ट्रबल नहीं आने दे रहे अपने कानूनी मसाइल में, तो दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग जेमिनाइज हैं, उनको परेशान होने की मज़ीद भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई जेमिनाई ऑलरेडी 29 ऑफ सितंबर अभी शुरू नहीं हुआ, सैटर्न अभी डायरेक्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही प्रॉब्लमेटिक हैं, सेंसिटिव हैं, ज़्यादा थिंक करते हैं, मनफी थिंक करते हैं, साइकोलॉजिकली डिप्रेस हैं, रिलेशंस को टाइम नहीं दे पाते, रिलेशंस को मोहब्बत में कन्वर्ट नहीं कर पाते, वो लोग सेंसिटिव जेमिनाइज कहलाएंगे। या फिर बाय बर्थ जिन लोगों के साथ सैटर्न का कोई मसला चलता आ रहा है, वो भी सेंसिटिव जेमिनाइज कहलाएंगे। उन्हें अपने बड़े ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। बड़े ट्रीटमेंट के लिए उन्हें पहले अपनी फाइंडिंग्स करनी चाहिए कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम। एंड मैं अक्सर ही बोलता हूँ, बीइंग एस्ट्रोलॉजर, आपको अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। और बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर अपॉइंटमेंट लेकर अपनी डिस्कशंस, अपनी पर्सनल इश्यूज़ बयान कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जो जर्नली इश्यूज़ में है, जनरल एवरेज इश्यूज़ में, कि कभी तो वो अच्छे थे, कभी वो वीक हो जाते हैं, थोड़ा सा वीक होते हैं, फिर सस्टेन कर जाते हैं, उन्हें बहुत बड़ा सहारा मुयस्सर आएगा एमरल्ड वेयर करने से। एंड स्पिरिचुअली इट इज़ डैम श्योर कि सूरज शम्स अगर दिन में 5 दफ़ा हर नमाज के बाद 1 दफ़ा पढ़ी जाए, तो उससे ऐसा ब्लेसिंग, ऐसा पैकेट ऑफ ब्लेसिंग मुयस्सर आ जाएगा, जिससे ये टाइम जो बैड पैच कहलाता है, ये आपको तंग नहीं कर पाएगा और बग़ैर किसी तंगी के ही गुजर जाएगा। एंड अगले 2.5 महीने आपके पॉजिटिव हो जाएंगे एंड आप अपना रूटीन सक्सेस लेवल सस्टेन कर पाएंगे। एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी ऐसे हालात में बहुत अच्छा रोल अदा करती है। मैं पिछले 17 साल से जब भी सैटर्न, आपसे पहले सैटर्न 8वें घर में आपसे पिछले प्लैनेट का था, कभी ये किसी के लिए सैटर्न 6, 8वें और 12वें में बुरा होता है, तो किसी न किसी एक स्टार का तो ये बुरा होता ही है। तो उस वक़्त मैं इसी सूरज शम्स से
और इसी सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत से इसे रिकवर करता हुआ आ रहा हूँ सक्सेसफुली। सो इफ़ यू कैन कंसीडर, आप रोज़ इसे तिलावत करेंगे तो यकीनन आप भी ख़राबियों से बच पाएंगे। अगर सैटर्न मनफी हो तो ब्लैक कलर को मैक्सिमम अवॉइड करना होता है। ब्लैक कलर इज़ अ लकी कलर फॉर सैटर्न, बट उस वक़्त पहनना होता है जब सैटर्न मुस्बत हो। सैटर्न को उर्दू में जोहल कहते हैं और नहूसत जोहल मशहूर है, इसे एस्ट्रोलॉजिकली नहूसत अकबर भी कहते हैं। सो आप इसकी अहमियत और इसकी सिवेरिटी को ज़रूर समझिए और इसे एड्रेस करने की कोशिश करिए। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन सी टॉरियन जेमिनी उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये समझाना आपको पसंद आया होगा और आपकी ज़िंदगी में कुछ मुफीद मालूमात आपको मुयस्सर आई होंगी। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेस, मेरे ये एफ़र्ट्स आपको पसंद आ रहे हों तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जेमिनीज़, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। आप ही की ये हौसला अफजाई और मोहब्बतें थीं कि हम 3 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच गए। अगर आपकी यही मोहब्बत मज़ीद जारी रही तो जो अगली मंजिलें हैं वो भी आपकी मोहब्बत से ही तय करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।